आज मौजूद होंगे सिंगर जो सियासतदान होने का दावा भी करते हैं, जवाद अहमद। जवाद साहब, एक जमाना था आप मोहब्बत के गीत गाया करते थे। अब आपके इंटरव्यूज में बकायदा गुस्से के नोट नजर आते हैं। आपको अंदाजा है लोग क्या कुछ कहने लग गए आपके बारे में? देखो सुहाना जी, हर इनकलाबी को, हर बड़े आदमी को शुरू में पागल ही कहा गया। तो अगर कोई दीवाना समझता तो मेरी बला से। तो आपने अपना हुलिया भी इसीलिए उसी तरह का बनाया हुआ है? नहीं तो स्टीफन हॉकिंग कौन सा फवाद खान था, वो ऐसे पॉप बनाता था, यूं संवारता था अपने आप को। देखो जो भी बड़ा आदमी होता है उसको दुनिया दीवाना कहती है, पागल कहती है। और जुनैद साहब, आपको एक बात बताऊं, आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, आप रो रो के अपने आंसू खत्म कर देंगे, क्योंकि ये दीवाना अब आया, बाद में नहीं मिलेगा आपको। मैं जो मकसद लेके निकला हूं। आपने मेरे ऊपर जाती तौर पे इतने फजूल इल्जाम लगाए हैं जिनके बारे में हल्फन कसमन कह सकता हूं कि वो बेबुनियाद हैं, झूठ पर मबनी है। एक बड़े आदमी की तो ये शान नहीं होती कि वो बगैर तस्दीक के किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। नहीं तो मेरी जो इंस्टिंक्ट ने जो मुझे बताया कि वो आपने ही भेजा था, उसका क्या? मेरी सोच का क्या? अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे फैसले करने शुरू कर दें, आप कल को किसी को भी पागल करार दे सकते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हल्फन बता रहा हूं कि गलत है। आप बकायदा एक तरह से एक ऐसे गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं जिस पर आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। देखो मैं एक बात बताऊं, माफी तो मैंने अपने ड्राइवर से कभी नहीं मांगी। और जहां तक जुनैद आपने बात की ना माफी की, तो मैं दुनिया का वाहिद बंदा हूं जैसे भिखारी आके सिग्नल पे कहता है कि जी माफ करो। और अगली बात सुने, मैं भिखारी को गाड़ी खोल के अपनी सीट पे बिठाता हूँ, चाहे पीछे ट्रैफिक जाम हो, पी पापू लगी, आई डोंट केयर। और बाहर निकल जाते हैं गाड़ी, तो बाहर निकल जाता हूँ और मैं उससे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, यार किस चीज की माफी मांगू, बता किस चीज की माफी? यार तेरे घर 11वां बच्चा होने वाला था, मैंने तेरी मदद नहीं की और तेरी क्रिकेट टीम नामुकम्मल रही, किस बात की माफी यार? और जुनैद भाई मैं आपको बताऊं, मैं सही बात बता रहा हूँ, आप वाकई में आप रोएंगे, आप तरसेंगे कि यार जवाद किधर गया, जवाद किधर है? जवाद भाई, हमने तो हमेशा आपकी इज्जत की, आपने जो भी कहा है सारा आंखों पे। देखिए जवाद साहब, हम सब तो आपकी इज्जत के कायल हैं। वो आप लोगों ने खा कायल होना है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का सूट। मेरी अजमत के अगर आपने डंके देखने ना जो सुनने हैं, वो बज रहे दुनिया में। मेरी अजमत के हवाले से पूरी दुनिया सरनगू है, कायल है, मौतरफ है मेरी अजमत की। आपको जो बात बताऊं, आपके पैर से जमीन निकल जाए, क्या पहाड़ इधर से उधर हो जाए, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इतनी बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। नहीं बताए ना। और नहीं, आपको खाक पता चलना है, मैं बता दूंगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होना। हम बर्दाश्त कर लेंगे, कौन सा राज अफशा करने जा रहे हैं आप? अफशा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मतलब है आप कौन सा राज बताने जा रहे हैं? तो फिर सुने, अपना जहन मजबूत करें। जी कर लिया। जी। नहीं किया, झूठ बोल रहे। नहीं हमने कर लिया। बस राज बताएं अपने हवाले से जो बताएं। ये जो एप्स्टीन फाइल्स है, हाँ? और मेरा नाम नहीं आया उसमें। ओ कहती है सैया मैं तेरी आए, ओ कहती है सैया मैं तेरी आए। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। और देखें, ये सारा गलीज प्रोपेगेंडा। जुनैद आपने जावा देखा? जावा स्क्रिप्ट होता है, जावा लैंग्वेज है और बहुत गंदी लैंग्वेज है यार। वैसे जुनैद, तुम्हें मीम की लैंग्वेज आती है? मीम की ज़बान? नहीं, मुझे नहीं आती। मुमनत है मेरे माथ से मच्छा मैंने नहीं की मामा था खबा था। ये क्या कह रहे हैं आप? ओ यार मैं ठीक कह रहा था, मेरे पास मीम कम पड़ गए, इसमें हंसने की क्या बात है? और वैसे भी तुम्हें पता है जुनैद, मैं इलेक्टेबल्स के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं। अच्छा, आप अभी ये मीम की बोली में जुनैद सबको कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वही बात, नहीं गलत किया ना। बात खत्म कर रहा हूँ, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, मैंने बात खत्म कर दी, आपका ज़र्फ इतना ही है। ओ यार, या तो निकाल दो, सोच को फेंक दो, जो तुम्हारे घर के और मेरे घर के बराबर से नहर गुजरती है उसमें फेंक दो। वैसे एक बात बताऊं, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। वैसे जुनैद, जब भी मैं उदास होता हूँ ना या परेशान होता हूँ, मैं ये गाना गाता हूँ, बिन तेरे क्या जीना। अच्छा जुनैद, मेरी उस नहर से बहुत यादें जुड़ी हुई है। कैंपस वाली नहर से किसकी यादें नहीं जुड़ी हुई? वो ये क्या बात हुई यार, जो बकर में रहता है उसको क्या पता कैंपस वाली नहर। मुझे याद है, मैं 18 साल का जब नौजवान था, अच्छा। मुझे किसी ने कहा डेली इस नहर में 100 रुपए आपने फेंकना है, 50 साल बाद 50 करोड़ होगा। अब देखता हूँ ना वो बंदा ना वो पैसे, वो बेवकूफ ही नरा बनाया मुझे। तो अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की अहलियत नहीं है, तो फिर आप ये जो कौम को लारा दे रहे हैं कि इतनी सैलरी दूंगा, इस तरह इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, कौम आपकी बात पे कैसे यकीन कर ले?
जुनैद साहब ऐसे घेर घार के आपने जवाब सबको फंसा दी है। हड्डी में 16 सालों तो शीजा हाय मैं फंस गई हूँ। पागल है आप यार, फंसने वाला तो नहीं है। मैं बबांगा दौल जो बात करता हूँ कर देता हूँ। वैसे जवाब साहब इकोनॉमी के हवाले से आपको टफ टाइम देना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि मजदूर की सैलरी होनी चाहिए 4 लाख रुपए और आप अपने ड्राइवर को दे रहे हैं 35,000 रुपए। साना जी आप भी मुझे ना दौलत शाह की बतख लग रही हैं। देखिए सिंपल सी बात ये जो ड्राइवर आपने लगा के रखी है, इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मैंने जब अपने ड्राइवर को पहली तनख्वाह दी ना, उसके हाथ में 35,000 रुपया, मैंने कहा यार 34,000 रुपया खर्च कर ली, 1,000 का तूने प्राइस बॉन्ड खरीद लेना, प्राइस बॉन्ड खरीद लेना, अच्छे वक्तों में तेरे काम आएगा, करोड़ों रुपए में खेलेगा अगर लग जाता। अच्छा, उसने कर दिया कहीं खर्च। तो गलती तो फिर ड्राइवर की हुई ना, ड्राइवर की हुई ना, आपने तो उसको करोड़ों रुपया दे दिया। यस मैंने तो दे दिया करोड़पति ब्रादर, व्हाई ब्लेम मी? व्हाई ब्लेम मी? बिल्कुल आप तो उसके देनदार नहीं, आपने तो करोड़ों दे दिया उसको। आपके नहर में फेंके गए पैसे 50 करोड़ रुपया बन के निकले नहीं, फिर ड्राइवर नु स्टेट बैंक खोल के दिता सी ओदा कि तू निकल आना सी 4-5 करोड़ है। ओ कहती है सही मैं तेरी ओ यार यही तो प्रॉब्लम है। ये ना बलद जिनको इकोनॉमी का XYZ भी नहीं पता वो बात करेंगे इकोनॉमी पे मुझसे। आओ मेरे साथ आओ, मैं आपको बताऊं। आपने भी तो बेसिकली इंजीनियरिंग ही की हुई है ना, आप भी कोई बुनियादी तौर पे इकोनॉमी के तालिब इल्म तो नहीं रहे। जुनैद अब आप पर्सनल हो रहे हैं, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। वो देखे ताना दे रहे हैं इंजीनियरिंग का। देखे मैं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अभी तो बोला भी नहीं जा रहा, लोगों आ रही है वक्त के साथ। मैं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया, यकीन जाने मैंने पंखा बनाया छोटा पंखा बनाया। वो हवा तो नहीं देता था लेकिन बददुआ कमाल की देता था। अच्छा वो मेरी सोच से ना बंद हो जाता था, जल जाता था, बंद अच्छा, हो जाता। आप सोचते थे चल पड़ता था, सोचता था और सोचते थे तो बंद हो जाता। हाँ लेकिन सोचते हुए सामने जो है ना स्विच पे कोई बंदा खड़ा करता था, उसको मैं कहता था यार अब मैं सोच रहा हूँ, वो बंद दबा देता था। वो अब मैंने सोचना बंद कर दिया, वो बटन बंद कर देता था। अच्छा। तो वहां पे सारा जो हिसाब ये तो किताब बड़ा होता था। सस्ता पड़ना था। नहीं महंगा एक पड़ा। तो सिर्फ बिजली का बिल तो चलो हुआ तो हुआ, एक ही बंदा खड़ा करना पड़ना था बंद करने के लिए, नहीं, और एक महंगा बंदा सोचने के लिए। बहुत सस्ता प्रोजेक्ट था। हाँ तो इससे ज्यादा और सस्ता जुनैद क्या हो सकता था आप देख। और ये आज की जो पौध है, आज की नस्ल, इनको क्या पता कि यार सस्ताई में हमने इन्वेंशन किस तरह की है। इतनी सस्ती इन्वेंशन, ये रेजर किसने इजाद किया? होगा कोई जिसने किया, लेकिन अच्छा काम है।